Hi friends, here I am going to solve a question with the help of convolution integral. So this is basically the graphical method of solving the convolution. So here we have question is xt is equal to e to the power minus t mod of minus t and ht is equal to e to the power minus t2 into t plus 1 ut plus 1. So we very well know that the formula for using the convolution is क्या होता है formula yt is equal to minus infinity to infinity x tau s t minus tau d tau. Okay, so in this question what is xt? Xt is e to the power minus t, so the t will have two values. For negative value of t it will be e to the power plus t, and for positive value of t it will be minus t. So here it is a curve for x tau, you can say it is xt, so the same will be for x tau, so here it is x tau. Fine. सो अब नाउ देखो, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, एस टी माइनस टॉ है ना, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले एस टॉ ड्रॉ करना पड़ेगा. तो व्हाट इज एस टॉ? सो हियर यू सी एस टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू टी प्लस वन इंटू यू टी प्लस वन. ओके, सो देखो, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर टी इज इक्वल टू माइनस वन पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, यू ज़ीरो हो जाएगा. ओके, अगर माइनस टू पुट करूँ तो यू माइनस टू प्लस वन मतलब यू माइनस वन हो जाएगा. मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि let's see, it is suppose you have u t plus 1. Okay, u t plus 1. so u t plus 1 जो है तुम्हारा, अगर तुम t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, t इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, t इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, और सपोज t इज इक्वल टू तुमने माइनस वन पुट किया, t इज इक्वल टू माइनस टू पुट किया. फाइन. तो ये देखो कि ये फंक्शन कहाँ से ड्रॉ हो रहा है. ये दिस इज योर एक्सिस. व्हेन t इज इक्वल टू 0 यू विल पुट 0 1, तो इट u ऑफ 0 प्लस 1 आई मीन 1. फॉर t इज इक्वल टू 1 इट विल 1 प्लस 1 2, इट्स मीन्स 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1. सिमिलरली इन दिस केस व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू माइनस 1 इट विल बी u ऑफ माइनस 1 प्लस आई थिंक इज इक्वल टू u ऑफ 0. एंड व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू माइनस 2 इट विल बी माइनस 2 प्लस 1 आई थिंक u ऑफ माइनस 1. सो वी नो दैट द जो यूनिट स्टेप फंक्शन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होकर कभी 1 की तरफ जाता है अगर यूनिट हो तो, फिर वो कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में एक कांस्टेंट वैल्यू को देता रहता है. ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या बताएंगे कि फंक्शन जो तुम्हारा t इज इक्वल टू माइनस वन से राइज कर रहा है, बिकॉज t इज इक्वल टू माइनस वन पुट करने पे ये हाई हो रहा है. अगर तुम t इज इक्वल टू माइनस टू पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस वन से राइज कर रहा है. किस तरफ राइज करेगा, अगर मैंने माइनस वन पुट किया फिर मैंने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 1, फिर 2 पुट करने पे 2 प्लस 1 3, मतलब द मैग्नीट्यूड विल बी 1. सो दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन. फाइन. और इस फंक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ई का टू द पावर माइनस टू टी प्लस 1. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर टी इज इक्वल टू तुम माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो ई टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो तुम्हारा है माइनस वन से राइज करेगा और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा. हमने क्या किया कि ई टू पावर माइनस टू टी प्लस 1 को और यू टी प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, कितना समझ में आ गया. ये तुम्हारा हो गया एस टी. तो सिमिलरली तुम्हारा एस टॉ भी वही होगा, बस हमने टी को टॉ में कन्वर्ट कर दिया, तो इट्स विल सेम. सो अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव टू यूज कैलकुलेट एस टी पर एस टॉ. ओके, सो लेट्स सी. So S tau is equal to e to the power minus 2 tau plus 1 ut plus 1. Okay, so what will be S t minus tau? हमने t में से इसको घटा दिया, तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो e to the power minus 2 t minus tau plus 1 ut minus tau plus 1. ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इस वाले 1 को तुम इधर ले लो. ओके, अगर इस 1 को तुम इधर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस 1 माइनस टॉ u t प्लस 1 माइनस टॉ. ओके, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एस टी माइनस टॉ. अब इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है कि तुम ये देखो कि यहाँ पे अगर t प्लस 1 है, यहाँ पे t प्लस 1 है, अगर ये t प्लस 1 तुम्हारा टॉ से बड़ा होगा तो क्या होगा. यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि t प्लस 1 तुम्हारा कॉन्स्टेंट पार्ट है, दिस वन होल पार्ट इज कॉन्स्टेंट, दिस वन इज वेरिएबल. लाइक ऐसे सपोज u 2 minus t. ओके, दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज वेरिएबल. तो जब तुम्हारा t, अगर तुम्हारा t की वैल्यू जो है वो तुम्हारी, अगर ये तुम्हारी
2 से छोटी हो या उसके बराबर हो, उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, यू टी 2 माइनस टी की 1। अगर तुम्हारा टी का वैल्यू 2 से ज़्यादा हो गया, इन केस इट विल सपोज 3, तो व्हाट विल इट, ये क्या होगा, u 2 माइनस 3 इज इक्वल टू u ऑफ माइनस 1। आई थिंक इट विल 0। इतना समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि तुम्हारा t प्लस 1 तुम्हारा कांस्टेंट है और ये टॉ वेरिएबल है। इसको हाई होने के लिए या 1 होने के लिए t का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, किसी भी केस में तुम्हारा इससे छोटा होगा, t प्लस 1 से छोटा होगा। ठीक है ना, मतलब मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि अगर तुम्हारा t प्लस 1 अगर बड़ा होगा टॉ से, और या फिर तुम्हारा टॉ t प्लस 1 से छोटा होगा, उस केस में तुम्हारा फंक्शन अवेलेबल होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा टॉ, मतलब जो तुम्हारा टॉ है वो तुम्हारा, मगर तुम्हारा वेरिएबल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके से फंक्शन तुम्हारा 0 हो जाएगा। ओके, सो इसको याद रखो, ये t प्लस 1 इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, क्योंकि जब जिस केस पे, जिस पॉइंट पे तुम्हारा ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये u t प्लस 1 माइनस टॉ है, तो ये तुम्हारा स्टेप फंक्शन है ना, तो जिस पॉइंट पे बराबर होगा t प्लस 1 टॉ के, वहीं से फंक्शन तुम्हारा स्टार्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अब चलते हैं हम लोगों ने क्या निकाल लिया, एक्स टॉ निकाल लिया और एस टी माइनस टॉ निकाल लिया। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। ये तुम्हारा एक्स टॉ है, ये तुम्हारा एच, जो तुम्हारा एच टॉ यहाँ पे ये था, तो हमने अगर एच माइनस टॉ निकालना तो कैसे निकालना पड़ेगा, सिंपली इसका रिवर्स हो जाएगा। जो तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अक्रॉस तुम्हारा रिवर्स हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जस्ट ऐसा। ओके, और सपोज हमने इसको से टी इसमें ऐड कर दिया, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये फंक्शन तुम्हारा टी प्लस 1 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। कैसे हुआ ये टी प्लस 1, ये यहाँ से आया, देखो जो तुमको मैंने बताया था ना, ये वाला पोर्शन, क्योंकि एस टी माइनस टॉ तुम्हारे पास क्या है, ये चीज़ है ना, तो तुम्हारा ये वाला फंक्शन क्या था, ये वाला फंक्शन ये वही था। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया टी प्लस 1 और ये हो गया। अब देखो कि ये इस टी को तुम देखो यहाँ पे टी कैसे वेरी करेगा, इन केस टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसी से मेरा कन्वोल्यूशन का इंटीग्रल डिसाइड होगा, है ना। अगर तुम्हारा टी, अगर सपोज तुम टी को मान लो टी इज इक्वल टू तुम्हारा, सपोज इफ टी इज इक्वल टू -1 है। ओके, सो उस केस में क्या होगा, अगर टी तुम्हारा -1 होगा तो टी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारा ये वाला फंक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अगर तुम्हारा टी प्लस 1 जो है वो 1 से 0 से छोटा, जैसे यहाँ देखो, अगर तुम्हारा टी प्लस 1 जो तुम्हारा है 0 से छोटा हो जाएगा, वैसे उस केस में क्या होगा, टी विल बी लेस देन -1, तो टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 से छोटा होगा, है ना। सो कम टू पॉइंट इज, ये तुम्हारा 0 है, अगर तुम्हारा वो 0 से छोटा मतलब ये यहाँ पे आ गया, उस केस में ये तुम्हारा इधर प्लॉट हो जाएगा, है ना। अब देखो ये तुम्हारा एस टी माइनस टॉ है और ये तुम्हारा एक्स टॉ है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये भी बेसिकली इनफाइनाइट से आ रहा है, ये भी तुम्हारा इनफाइनाइट से आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसका इंटीग्रल जाएगा तुमको माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं यहाँ पे, जब तुम्हारा t इज इक्वल टू -1 है, उस केस में तुमको 0 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड केस तुम ले लो कि तुम्हारा t प्लस 1 तुम्हारा 0 से बड़ा होगा, उस केस में क्या होगा, t इज ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो चलो इस केस की ज़रूरत नहीं है, तो ये तुम्हारा बढ़ते चला गया। जब तुम इसको भी मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या होगा, ये फंक्शन तभी तक हाई रहेगा जब तुम्हारा ये वाला पोर्शन पे t प्लस 1 पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर तुम्हारा t प्लस 1, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये तुम्हारा जा रहा है इनफाइनाइट तक, दिस फंक्शन इज गोइंग टू इन्फिनिटी। ओके, बट दिस फंक्शन इज हैविंग वैल्यू फॉर t प्लस 1। ओके, so whenever this function will 0, so the multiplication of this function with this one will automatically be 0. So do you get it? So what is the range of the integration? It can be written like this way. It will be minus infinity to t plus 1. Why minus infinity? Because it is coming from where you multiply this one from this one. So in this case it is coming from minus infinity. So the range of integration will start from minus infinity to where it will go t plus 1. Why t plus 1? Because this is just step. Whenever it will be 0, the multiplication of st minus tau with x tau will be 0. So in this case it will be t minus tau, and you can write like x tau st minus tau d tau. Okay,
So while solving this integration, you can write like this. Because in this case the function from for t less than 0 it will be e to the power plus tau, and for t greater than 0 it will be e to the power minus tau. Okay, so in this case you can split this integration to two parts like this: minus infinity to 0 e tau st minus tau, and similarly from 0 to t plus 1 it will be e to the power minus tau, and e to the power minus 2 into t plus 1 minus tau, or st minus tau. So you can solve this integration, you will get the answer. Okay, thank you.